ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदात्मैनं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं त्रिजना समितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं बोलिए नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भगवतं उत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिकी। भक्तिर्भवते नष्टिके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम लोग कौन से श्लोक में थे? दूसरे अध्याय के शायद लास्ट हो गया था। आज तीसरे अध्याय से चालू करेंगे। आपका शुभ नाम? नवीन कुमार सिंह। आप इधर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, या कमर में घुटनों में दिक्कत है? तो ये साप्ताहिक कार्यक्रम है जो कि हर शनिवार को होता है 5:30 बजे। हम लोग भगवत गीता का एक एक श्लोक का लेते हैं और उसको प्रैक्टिकल कैसे हम लोग अप्लाई करें जीवन में उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। 5:30 से 7 बजे तक पहले कीर्तन होता है 15 मिनट, उसके बाद चर्चा होता है, उसका प्रसाद रहता है और बीच में हम लोग एक माला हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। माला हमारे पास है, तो जो भी इच्छुक हैं आप उनको आप लेके आ सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप चाहिए तो इनको बोल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। हम लोग शायद दूसरे अध्याय समाप्त किए थे ना, दूसरे अध्याय तक हमारा हो गया था, है ना रिकी बाबू? दूसरे पर हम नहीं आए थे ना। मानसी याद है? नहीं, मुझे पता नहीं। लगाई तो तुम तो आते, लिख के रखना पड़ेगा। तो तुम तो रेगुलर आते हो, तुम्हें तो पता है ना। दूसरे अध्याय में ही है ना जहाँ पे ये लगा हुआ था। हाँ, ये कौन सा था? दूसरा अध्याय। ये कौन से श्लोक तक दिखा रहा है? दूसरे अध्याय का 66 दिखा रहे हैं लास्ट। अब 64 हुआ है कि क्या हुआ मुझे पता। मेरे ख्याल से हो गया था, मुझे याद है। तो आज तीसरे श्लोक का चालू करेंगे, अध्याय 3 कर्मयोग। ठीक है, मैं दोहराता हूँ, आप उसके बाद बोल सकते हैं। अर्जुन उवाच, मिल गया तीसरे अध्याय? दीजिए मैं निकाल के देता हूँ, लिखा हुआ है ऊपर में, इधर देख सकते हैं आप। ये जगह अध्याय 2 लिखा हुआ है, वैसे अध्याय 3 होगा। अध्याय 3 पे कैसे पहुंचे? 72 श्लोक हो गया था।
72। हाँ दूसरे अध्याय का। जब आप नहीं थे एक बार तो ये कुछ लोग हम लोग बस बोले हाँ उसके बाद उस दिन जो शाम हुआ था ना, मुझे याद है हम लोग, सैटरडे हाँ उसी में 7-8 लोग, मतलब ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप बताइए कुछ, अगर रिवीजन करना है तो कर सकते हैं। 122 नहीं अभी तुम पीछे जाओ ना, तुम इधर पीछे जाओ। ऊपर लिखा हुआ है अध्याय 3। ये तो दो मुझे दो, ही चल रहा है। मुझे दो। एक तो अध्याय पर में ये। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच जायसि चित कर्मंस्ते जायत सति कर्मस्य मत्ता बुद्धिर्जनार्दन मत्त बुद्धि जनार्दन तत्किनं कर्मणि घोरे तत्कर्मं कर्मणं घोरे मां नियजोषि केशव। मां योजे जो। कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन। मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग पढ़ना। अर्जुन ने कहा, बताओ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन हे जनार्दन केशव, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। आप लोग कोई दोहराना चाहते तो दोहराइए, कोई भी अनुवाद पढ़ सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, ये जो श्लोक है, इसके पहले जितने भी हमने श्लोक देखा उसमें फुल स्टॉप मतलब एक स्टेटमेंट से कंप्लीट होता है। ये जो श्लोक है इसमें क्वेश्चन मार्क से होता है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कोई प्रश्न पूछना। तो लोग का प्रश्न पूछते हैं, आप बताइए। जब समझ नहीं आते हैं तभी प्रश्न पूछते हैं। हाँ ये एक कारण है। दूसरा जिज्ञासा है। तीसरा तीसरा तब व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछेगा। हाँ क्वेश्चन अगर वो सुन रहा है तभी जाके वो क्वेश्चन आएगा उसके दिमाग में और वो जाके पूछेगा। तो इसलिए जब भी हम लोग कॉलेज में भी पढ़ाते हैं तो भी हम लोग एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछो। तो क्वेश्चन तभी पूछेंगे अगर स्टूडेंट्स सुन रहे हैं क्लास में। तो इससे स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट, स्टूडेंट को एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट लगता रहता है। तो यहाँ पे और दूसरा चीज़ है कि क्वेश्चन पूछे जाने से ये भी लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि ये क्या है, युद्ध क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि आपने अगर बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते। इसके पहले हम लोगों ने दूसरे अध्याय के जितने भी श्लोक थे उसके पहले हमने बुद्धि के बाद में बोला, भगवान ने अर्जुन ने अलग अलग चीजें पूछा कि बुद्धि को, इंद्रियों को कैसे संयोग किया जाए, इंद्रियों को लगा के कैसे अलग अलग कर्मों में लिप्त किया जाए, एक व्यक्ति समभाव कैसे रह सकता है, और एक व्यक्ति को पतन कैसे होता है। हमने देखा ध्यायते विषय पुंसा, जब वो विषय के बारे में सोचता है उससे उसको आकर्षण जन्माता है, आकर्षण से उसको अनुराग उत्पन्न होता है, अनुराग पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है, उससे सम्मोहन आता है, सम्मोहन से स्मृति विभ्रम आता है, स्मृति विभ्रम से बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नाश से उसका पतन होता है, चरित्र पतन। तो ये सब भगवान ने इंद्रिय तृप्ति को लेके, कर्म को लेके बहुत सारी चीजें बोला। तो अभी बुद्धि को भी यूज करने बोला, क्योंकि मन बुद्धि से ऊपर होता है, तो बुद्धि यूज करेगा तभी जाके मन उसका कंट्रोल में रहेगा। तो वहां पे वो बोल रहा है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप अगर बुद्धि को आप सकाम कर्म से ज्यादा समझते हैं, मतलब उसके पहले भगवान बोल रहे थे तुम सकाम कर्म करो लेकिन बुद्धि को भी यूज करो। तो अगर बोल रहे तो सकाम कर्म को, अगर बुद्धि को सकाम कर्म से ज्यादा, तो तुम मुझे युद्ध में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है सकाम कर्म है। क्यों सकाम कर्म, क्योंकि तुम मुझे बोल रहे हो युद्ध करो, युद्ध से तुम्हें जीतोगे, उसके बाद तुम कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतोगे, वहां से तुम्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें राज्य मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगा। तो मैं क्यों ये सकाम कर्म में आप मुझे लगा रहे हो। बुद्धि लगाओ ताकि मैं भक्ति करूं और कहीं पे जंगल में जाके मैं भक्ति करूं और उससे मैं आगे बढ़ूं। क्यों मैं ये सब चीजों में मुझे लगा रहे हो। क्वेश्चन से पता चलता है एक व्यक्ति का इंटेलिजेंस। अगर कोई स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति जो भी सुन रहा है, अगर वो कुछ सवाल पूछता है और सवाल से तरीके से पता चलता है वो कितना ध्यान से सुन रहा है और वो कितना बुद्धि लगा रहा है, कितना समझ में आ रहा है। और अर्जुन पूछ रहा है कि अगर बुद्धि या कर्म कौन सा मैं करूं।
मतलब ज्ञान अर्जन करूं या कर्म करूं, ये दोनों में से कौन सा मेरा ये है। और अगर बोल रहा है कि अगर दोनों ही करना है तो दोनों साथ में लेके कैसे किया जा सकता है। बोल रहा है कि तुम बुद्धि भी करो सकाम कर्म करो, दोनों को काम कैसे करूं, बुद्धि और काम कैसे दोनों को साथ में लेके करूं, तो ये सवाल पूछ रहे हैं। चलिए दूसरे श्लोक। व्यमिश्रेणैव वाक्याना बुद्धिं महयशवि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयुहमाप्नुयाम्। आपके व्यमिश्रित अनेकार्थक बताइए अनुवाद सीधा प्रभुपाद उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। आप बताइए, कोई भी पढ़िए। आपके व्यामी मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। और कोई मत चश्मा ले लेते हैं। आपके व्यामाश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताया कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेय। आप मोबाइल से देख सकते हैं, मोबाइल में है मेरे। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि अर्जुन एक क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने के नाते उसको युद्ध करना है। तो वो पूछ रहे हैं कि उसका ड्यूटी क्या है, युद्ध करो या ज्ञान अर्जन करो। वो क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं युद्ध करूं सकाम कर्म करूं वो मेरे लिए। अब उसके पहले भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरा ज्ञान ही दे दिया उसको, सांख्य योग, तुम कौन हो, इंद्रिया कौन है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, तुम कैसे कंट्रोल करो, कैसे दुख और जय पराजय में समभाव रहो। तो ये सब ज्ञान ही दे दिया पूरा द्वितीय अध्याय में। सबसे बड़ा जो अध्याय है 72 श्लोक में पूरा ज्ञान दे दिया। तो अर्जुन बोला मैं ये ज्ञान लेके ही बैठा रहूं, मतलब ज्ञान ही अर्जन करता रहूं या मैं कुछ करूं भी, और अगर करूं तो दोनों को साथ में लेके कैसे करूं। तीसरे श्लोक। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विद्या निष्ठा पुरा प्रक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना लोकेस्मिन् विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। आप लोग पढ़िए, जब पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए क्या पढ़ रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भक्ति मान सेवा के द्वारा। तो ज्ञान के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं दो प्रकार के लोग। कौन से दो प्रकार? एक है ज्ञान द्वारा और दूसरा भक्तिमय सेवा द्वारा। तो ज्ञान मतलब क्या बता रहे हैं? ज्ञान में बता रहे हैं कि मतलब वो कुछ
थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग ला रहे हैं, मतलब वो थियोरिटिकल मतलब समझ रहे हैं, मतलब ऊपर ऊपर से, मतलब पुस्तक का ज्ञान। हाँ तो पुस्तक का ज्ञान अर्जन करके कोई व्यक्ति मतलब उपलब्धि करने का कोशिश करता है, और दूसरा है भक्ति, मतलब वो जो ज्ञान लिया है उसको कार्य में लगा के। तो ये दो टाइप के लोग भगवान बोल रहे हैं। अभी आपात दृष्टि से हमें लग सकता है कि ये दो टाइप के अलग अलग है, ये दो टाइप के अलग अलग है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों एक ही है। मतलब अगर हम ज्ञान का बात करें तो वो सर की तरह होता है, उसको जब हम काम में लगाते हैं, उस ज्ञान को लेके हम लोग जब कुछ कार्य करते हैं उस नॉलेज को लेके, तो उसको भक्ति योग कहा जाता है। तो भक्ति योग मतलब हृदय होता है, हार्ट रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, मतलब कैसे क्या काम किया जाए ताकि ईश्वर प्रसन्न हो और हम अपने जीवन को और बेटर कर पाए, एक भगवान के बोले हुए तौर तरीके से समझ के। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे आगे श्लोक देखेंगे, भगवान बोलते हैं कि कैसे, पहले भी श्लोक देखे थे कि अर्जुन पूछ रहे थे कि एक जो व्यक्ति है वो बोलता कैसा है और उसका आपका जीवन का निर्वाह कैसे करता है और इंद्रिय का कैसे वो कंट्रोल करता है, ये अर्जुन ने पूछा था। उसके पहले आपने देखा होगा दूसरे अध्याय में श्लोक है कि एक व्यक्ति जो है भक्ति में रहता है, जो समभाव रहता है, वो चलता फिरता कैसे है, मतलब अपने जीवन को कैसे व्यतीत करता है, और वो देखता कैसा है, देखता कैसा मतलब अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। तो भगवान बोल रहे थे कछुआ जैसा, कि ऐसे विरूप परिवेश होता है तो वो अंदर ले लेता है, जब अनुकूल परिवेश होता है तो बाहर आता है, और भी बहुत सारे उदाहरण दिए थे। तो ये जो है ये व्यक्ति तभी बोल सकता है जब उसको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, उसको पता है कि कैसे करना है, और उसी को यूज करके वो अपना जीवन व्यतीत करता है। तो भक्ति योग जो है वो रियलाइजेशन, ये दोनों अलग नहीं है, ज्ञान और कर्म जो है अलग नहीं है, इन दोनों को यूज करके लोग जब अपने जीवन में बिताते हैं तो वो भक्ति योग हो जाता है। तीसरे अध्याय के 4वें श्लोक, ना कर्मणा मनारंभा न कर्मणा मनारंभः नष्कर्ष पुरुषो श्रुता न कस्यच पुरुषस्य सद्यः नाचन्य सन्ने सदा सना देवा नाचन्ये सदा देव सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समाधिगच्छते। ना तो कर्म से विमुख होकर ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है। और ना कोई संन्यास से शुद्धि प्राप्त किया जा सकता है। कोई पढ़िए। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और ना तो कोई और कर्म लोग होते तो अच्छा था ना। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा जा सकता है, और ना केवल क्या है ये संन्यास से संन्यास चश्मा से में है। सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है। वही लेके आ जाते हैं। ये लगा के देखो, एक बार देखो तो सही कैसे क्या। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं नॉलेज और एक्शन, ज्ञान और कर्म, ये दोनों जो है ये मतलब इससे सिर्फ एक व्यक्ति इसी से सब कुछ, एक व्यक्ति सिर्फ इसी से सब कुछ नहीं निकल सकता है। मतलब अगर कि बोले कि मेरे पास सिर्फ ज्ञान है, काम नहीं है, जैसे एक स्टूडेंट में अगर मैं पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट बोलेगा मेरे पास नॉलेज है लेकिन वो एग्जाम नहीं देने गया तो पास थोड़ी होगा। और कोई व्यक्ति अगर नहीं पढ़ेगा बस एग्जाम देने चले गया तो पास होगा क्या? दोनों में ही कोई फायदा नहीं है, तो दोनों को यूज करना है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं ना तो कर्म से विमुख होकर, मतलब कर्म से तुम हट नहीं सकते, क्योंकि जो भी जन्म लेता है उसको कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। एक व्यक्ति एक भी क्षण नहीं है कि वो कर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं कर्म नहीं कर रहा तो जरूर कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कर्म नहीं है। हमने कर्म का प्रकार भी देखा था, किसी ने कोई बता सकता है? कर्म के टाइप्स देखे थे हमने, रिंकी भाभी और कोई? और कोई है नहीं है। अगर रचना कर्म और कर्म हाँ, कर्म हाँ पढ़ा- उसमें याद है आपको, सकम और नहीं, सकर्म अकर्म और दो हो गए, निष्कर्म नहीं, सकम विकर्म और अकर्म। सकर्म मतलब फल के लिए करना है, जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, हवन तपस्या करता है, या फिर मान लीजिए कुआं खोद लेता है, घर बनाता है अनाथों के लिए, फिर कुछ कपड़ा देता है। विकर्म मतलब जो शास्त्र विरुद्ध काम करना, जैसे मांसाहार करना, स्त्री संग करना, जुआ खेलना, नशा खेलना। और अकर्म मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्म जो कि उसका कोई फल उसको यूज नहीं करता खुद के लिए, भगवान के लिए उसके लिए प्राप्त करता है, भगवान को समर्पित करता है। तो
अगर कोई कर्म, तो कोई व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कुछ कर, तो वो भी एक हो सकता है, उसका पुण्य भी आ सकता है, पाप भी हो सकता है, या फिर हो सकता है इसका रिजल्ट कुछ नहीं मिले, क्योंकि रिजल्ट ही सब कुछ होता है, डिसाइड होता है। तो ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। मतलब अगर विमुख भी हो गए, वो बोलेगा मैं चुपचाप बैठ कर साधना करूंगा, ऐसा नहीं है कि वो उसका भी वो कुछ ना कुछ मन में सोच रहा है या फिर कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका भी फल उसको मिलेगा। और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की, मतलब वो अगर सिर्फ संन्यास में बैठ गया और उसके पास नॉलेज नहीं है, तो वो ध्यान किसका करेगा, तो उससे भी सिद्धि नहीं होगा, उसको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। 2.5 ना ही कश्चित् लक्षाणां नहि कश्चित् लक्षाणां जातु तिष्ठत्व कर्म कृता जातु तिष्ठत्व कर्म कार्यते रिवश्य कर्म कार्यते विवस्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुना। सर्व प्रकृति जय जिना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी अतः कोई क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। बिना कर्म के नहीं रह सकता। फिर से मैं पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। अगर कोई बोल रहा है जैसे अंकल चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, तो उसके हिसाब से उनके फल मिलेगा। जैसे भी वो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे भागवत सुन रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके हिसाब से इंसान फल। भगवान बोल रहे हैं प्रकृति से अर्जित गुण। अभी प्रकृति का अर्जित गुण के बारे में बताइए, गैस लगाइए, क्या सकता है? गर्मी नहीं, प्रकृति के अर्जित गुण क्या है? ठंडा कोई hint आप सब पता है, लेकिन हो सकता है पता नहीं है ना, आप थोड़ा सा हिंट दो तो ठीक है, आंसर है वैसे। हाँ, 3 गुण होते हैं। आदि भौतिक नहीं, ये तो दोष है, ताप है, त्रिताप प्रकृति के, सत्व रज और तमो प्रकृति के 3 गुण हैं। तो एक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों में बंधा रहता है, क्योंकि वो प्रकृति में रहता है, प्रकृति उसको लालित पालित करता है, प्रकृति उसको बड़ा करता है, और इसीलिए वो व्यक्ति अपने नेचर के हिसाब से प्रकृति से 3 गुण मिलता है, और उस 3 गुण के हिसाब से वो अपने कर्म करता है। उसको जो गुण उसको आवेश में आता है, मतलब उसके ऊपर जो हावी होता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग शुद्ध सत्व गुण में, मैंने शायद एक बार क्लास में डिस्कस भी किया था, हाँ, वहाँ पे डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति कौन से गुण में होगा तो कैसे करेगा। तो कोई भी अगर तमो गुण में है तो बियर बार, डांस क्लब में या कोई नाइट क्लब में जाएगा, कहीं पे घूमेगा, तो वो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार विवश होकर कर्म करता है। तो कोई भी व्यक्ति कर्म जो करेगा, तो वो भगवान बोल रहे को कर्म करता है, लेकिन उसको विवश होकर कर्म करता है। कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकता, तो उसके पास ज्ञान होना चाहिए क्या करना चाहिए। और कर्म, अगर कोई कर्म करता है तो वो सिर्फ एक एक्शन नहीं है, मतलब कुछ करना नहीं है, वो कुछ सोच के करता है, क्या करना है वो भी करता है। और हर एक व्यक्ति का एक साइकोफिजिकल नेचर होता है। साइकोफिजिकल नेचर का मतलब है अपने प्रकृति के हिसाब से। जैसे मान लीजिए भगवान एक आगे भगवत 4th अध्याय में हम देखेंगे, भगवान एक श्लोक बोलते हैं, चतुर्वर्णा मम सृष्टम ज्ञान कर्म विभागेषु तस्य कर्तरम अपि मम तव्या कर्तरम अव्ययम। मतलब 4 वर्णों को मैंने सृष्टि किया है अपने गुण और कर्मों के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं। और हालांकि मैंने ये 4 वर्ण खुद सृष्टि किया है, लेकिन मैं ये 4 वर्णों में नहीं आता हूँ। तो ये 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो 4 वर्ण है ना, इनको अपने साइकोफिजिकल नेचर, मतलब उनके प्रकृति, मतलब उनके जो नेचर है, उनके जो गुण है, उसके हिसाब से वो कर्म करते हैं, उसके हिसाब से ये वर्ण बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे, और ये भगवान ने बनाया, इसका मतलब ये दुनिया में कहीं भी प्रयोज्य है। जैसे हम बोलेंगे कि आपने बोला ये वर्ण व्यवस्था सिर्फ भारत में, अमेरिका में नहीं है, ऐसा नहीं है। हर जगह में आपको ये वर्ण व्यवस्था दिखेगा, भले नाम अलग हो, लेकिन वर्ण व्यवस्था आपको दिखेगा। जैसे कि उदाहरण है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जिनको जो आध्यात्मिक क्रियाकलाप में रुचि रखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए भारत में हो सकता है मंदिर में या पूजा पाठ में, या फिर कहीं पे हो सकता है गिरजाघर में, या कहीं पे इसमें मस्जिद में, या फिर कहीं पे जो कोई भी और स्थान में, आध्यात्मिक स्थान में, वहाँ पे वो रुचि रखता है। उसका जीवन का मैक्सिमम समय वो वहीं पे बिताता है या फिर समय देता है वहाँ पे। तो वो व्यक्ति ब्राह्मण है, मतलब उसको वैसा काम करने में रुचि रखता है।
कोई दूसरे टाइप का व्यक्ति मिलेगा जो हमेशा प्रतिरक्षा के रिलेटेड काम करना पसंद करता है, जैसे प्रोटेक्शन देना या फिर किसी को सुरक्षा देना, आक्रमण करना, रक्षा करना, हर एक जगह में आपको मिलेगा। चाहे उसको ऐसा टाइप का जॉब मिले ना मिले, लेकिन वो उसका नेचर वैसा है, तो वैसे ही व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है। कुछ व्यक्ति है जो हमेशा व्यवसाय में लिप्त रहता है, उसको कुछ भी आप काम करें, पूजा पाठ का काम दे या फिर प्रतिरक्षा काम दे, भले ही घुस जाए, लेकिन वो हमेशा व्यवसाय के बारे में सोचेगा, कैसे मैं और बिजनेस में आगे बढ़ूं, तो वो व्यक्ति वैश्य कहलाता है। और कुछ व्यक्ति हमेशा ऐसे जीविका में रहता है जहां पे उसको कुछ आप अगर उसको काम दे, वो ये नहीं पूछेगा कि मुझे ये क्यों करना है, ये करना सही है कि गलत। आप अगर उसको पैसा दे रहे हैं तो वो बिना सोचे समझे कर लेगा, वो चाहे वो सही तो गलत हो, फिर भी बिना सोचे हाँ, तो ऐसे व्यक्ति शूद्र कहलाता है, हर जगह आपको दिखेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि साइकोफिजिकल नेचर है, मतलब इसके व्यक्ति में उस गुण प्रकृष्ट है, प्रकृति ने उसको उसमें गुण दिया है, मतलब अपने कर्मों के हिसाब से उसको वो गुण मिला है और वो उसके हिसाब से काम करता रहता है। तो हर एक व्यक्ति अपना काम करता रहता है और हर एक मतलब अगर कोई व्यक्ति कोशिश भी करे दूसरे काम करने में, दूसरे का नेचर में काम करता, तो वो गर्व करता है। इसलिए भगवान आगे भी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अपना काम भले करे, स्वधर्म निधन से परधर्म भयावह। भगवान बोलते हैं कि कोई खुद का धर्म भी अगर करता है ना, उसमें मर जाना भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म ग्रहण करना भयावह है, मतलब दूसरे का नहीं कर पाता, और करेगा भी तो उल्टा सीधा कर लेता है, सबके लिए समस्या क्रिएट करता है। आप दुनिया में भी देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग, आप दुनिया में भी देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे जिन्होंने फाइट किया है, जंग किया है, कुछ भी किया है, वो ऐसे जगह में गलत प्रोफेशन में आ गए और उसके चलते ऐसे चीजें क्रिएट की। जैसे आप एटम बम बनाए थे एक साइंटिस्ट ने, उसको साइंटिस्ट होने का उसका दर्जा नहीं है, क्योंकि वो दुष्कृति है, उसके पास नॉलेज है लेकिन वो गलत काम में लगा रहा है। उसने सोचा भी नहीं है कि उस बम से कितने लाखों लोगों को, करोड़ों में मिले। अगर वो मतलब बुद्धिमान होता, बुद्धिमान मतलब ब्राह्मण का निदर्शन होता है, अगर बुद्धिमान होता तो वो ऐसा काम करता ही नहीं, लेकिन वो शूद्र प्रकृति का है। उसके बॉस ने बोला कि बनाओ बम, वो बम बना दिया। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई दूसरे कर्म के व्यक्ति को किसी दूसरे काम में लगा जाए तो वो भयानक समस्या सृष्टि करता है। इसलिए पहले के जमाने में जो क्षत्रिय राजा थे ना, उनका एक महान एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था कि हर एक व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ आप लोग, क्योंकि ये स्टोरी आगे चल के आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, जो कि हमारे रामायण के एक अपभ्रंश रूप है। जैसे एक बार भगवान श्री राम सिंहासन में बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग आके बोल रहे थे कि हमारे बच्चे जो है वो समय के पहले मृत्यु हो रहा है। तो अभी देखिए, वो व्यक्ति आके भगवान राम को बोल रहा था। वो क्यों बोलेगा? अभी अगर किसी जयपुर में कोई व्यक्ति का घर में अगर बच्चा समय पहले कम मर जाता है, वो क्या भजनलाल शर्मा जी को बोलेगा कि तुम्हारा गलती है? बोलेगा कि नहीं? नहीं बोलेगा ना। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर राजा धर्म पालन नहीं करता है तो उसका फल उसको प्रजा को भी भुगतना पड़ता है, और उल्टा मतलब प्रजा को धर्म पालन करने का दायित्व राजा का है, क्योंकि प्रजा का गलत काम का एक छठाई हिस्सा राजा को जाता है। इसलिए बहुत सारे आप देखेंगे नेता वेता, उनके जो देहांत होता है वो मरते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नहीं मरते, हाथापाई मार देता है, कोई मार देता है। हम देखेंगे वो जीवन भर कुछ नहीं किया। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, वो जहर देकर उनको मारा गया, या फिर इंदिरा गांधी जी, उनको गोली मार के मारा दिया। राजीव गांधी जी, उनको बम से उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी पहले से व्यक्ति थे जो कसाई खाना को चालू किए थे, स्लॉटर हाउसेस काम किए थे, उसके चलते बहुत सारे लोगों ने गलत काम किया, उनका फल उनको भुगतना पड़ा। राजीव गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कसाई खाना को लाइसेंस देना चालू किया, तो उसके लिए फल भुगतना पड़ा। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का भी ऐसे ही कुछ घटना था। मतलब मैं कहने का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ, हर एक जो राजा होता है ना, उसको कुछ ना कुछ प्रजा का फल भुगतना पड़ता है। तो भगवान श्री राम के पास ऐसे व्यक्ति आए थे कि हमारे बहुत सारे बच्चे मर रहे, तुम जिम्मेदार हो। तो बोल रहे चलो मैं देखता हूँ, मतलब वो उन्होंने समझा भगवान है, परम भगवान है, सब कुछ जानते, चलो मैं देखता हूँ। वो जाके देखा, एक व्यक्ति शास्त्र पाठ कर रहा है और भगवान ने तुरंत तलवार निकाला, उसका गला काट दिया। अभी ये रामायण में है। अभी ये जो घटना है, इस घटना का कार्यक्रम लेके अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, देखो तुम्हारे शास्त्र में तुम जिसको भगवान कहते हो वो ऐसे निरपराध मारते हैं।
कि लेकिन उसका बैकग्राउंड का स्टोरी हमें नहीं पता है। बैकग्राउंड का स्टोरी आप लोग जान के रखिए। भगवान जानते थे कि जो व्यक्ति शास्त्र पाठ कर रहा है वो ब्राह्मण का लक्षण नहीं है उसमें। ब्राह्मण का लक्षण है जजन जाजन पाठन पाठन दान प्रतिग्रह, मतलब वो यज्ञ करता है, यज्ञ करना सिखाता है, वो दान लेता है, दान देता है, रखता नहीं अपने पास। वो दान पठन पाठन, वो शास्त्र पढ़ता है और समझाता भी है, उसमें सोचता है, मतलब क्लीनलीनेस है, दया है, करुणा है, सहनशीलता से बहुत सारे गुण है, वो ब्राह्मण में होना चाहिए वो सब गुण। तो जो व्यक्ति में ऐसा गुण नहीं है और वो शास्त्र पढ़ रहा है तो उसका शास्त्रों का गलत मतलब निकालेगा और लोगों को भी गलत कराएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे ये तो ब्राह्मण है, ये जो बोल रहा है सही है, हालांकि तिलक विलक लगा के आया, मतलब वो सही है, असलियत में उसमें सही में असलियत में उसमें वो क्वालिटी है ही नहीं, वो सबको सिखा रहा है। तो भगवान राम ने समझा ये व्यक्ति आगे चल के पूरा सोसाइटी को कलमश कर देगा, इसलिए तुरंत उसको हत्या करो, क्योंकि वो अगर नहीं मारता तो वो अपने कर्म फल को बढ़ाता, मतलब उस व्यक्ति अपना कर्म फल का बढ़ाता, आगे चल के उसको जो जन्म मिलता उसमें और बुरा उसका जन्म मिलता। तो ये एक टाइप की करुणा भी है, तो ये स्टोरी आपको जानना चाहिए। तो एक व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से काम करता रहता है और उसके हिसाब से उसको फल भुगतना पड़ता है। तो ये अथवा कर्मेंद्रिय संयम्य अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियानार्थ विमुरात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रिया को वश में तो करता है, जो कर्म इंद्रिय को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय को चिंतन करता रहता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता और है मिथ्याचारी कहलाता है। और मिथ्याचारी कहलाता है। फिर से पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल बताता है। जो कर्मेंद्रिय को वश में तो करता है, मतलब अपने इंद्रियों को काम, जो हाथ से कर्मेंद्रिय मतलब हमारे 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर ये सब, तो कर्मेंद्रिय को जो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय का चिंतन करता रहता है, वो दिखावा करता है, उसका मन हमेशा वैसे चिंता में रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को तो धोखा देता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी मतलब प्रिटेंडर, मतलब वो दिखावटी, बनावटी। पढ़िए, कोई पढ़िए एक बार। जो कर्म इंद्रिय को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषय का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मैं कह रही हूँ थायराइड के पॉइंट साथ साथ सुनते सुनते ही आदत पड़ेगी तब देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ध्यान तो उधर ही है ना, आप बता रहे हो जैसे। तो सुनिए। तो इसमें भगवान कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को एक साइकोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल, मतलब जैसे उसके के जो गुण है उसके हिसाब से उसको कर्म करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती हम लोग उसको दूसरे काम, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो हमेशा गड़बड़ी होता है। उसके बाद एक व्यक्ति को अगर वो ज्ञान लेता है लेकिन कर्म नहीं करता है तो हमेशा फेल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग, आजकल आप हरिद्वार में जाएंगे, जैसे अभी गर्मी के टाइम में हरिद्वार में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग बाबा बाबा कहीं से इधर से आगे, और जमीन मान लो कोई घर में कुछ कलह हो गया, झगड़ा हो गया, फिर परिवार परिजनों से कुछ समस्या हो गया, वो बोला अरे छोड़ो यार घर बार, चलो हरिद्वार। वो घर हरिद्वार में जाके बैठ गया, कुछ दिन तो बैठेगा इधर, उसके बाद कुछ दिन बाद क्या करें, छोड़ के आए घर। वो घरवाली थी, भले ही झगड़ा करती थी लेकिन काम से आने के बाद पकौड़ा तो खिलाती थी, पूछती थी थोड़ी खाना मिला है कि नहीं मिला है, पानी तो देता था, इधर तो कोई पूछने वाला है नहीं, क्या करें किधर जाए सब। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मिथ्याचारी कहलाता है। उसने प्रॉपर नॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया और बस नाम के वास्ते वो छोड़ के आ गया। और ऐसे लोग जनरेशन को खराब कर देते हैं, क्योंकि उनको देख के लोग उनको ये करते हैं कि ये बाबा है, ये हम उसको फॉलो करें। बाद में ये जब गलत करता है तो लोग उसको देख के गलत काम करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को, मिथ्याचारी को तुरंत रोक देना चाहिए। 7 यस्त्रिन्द्रियाणि मनसा निम्यारभते कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगमसक्ता स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति
अपने मन के द्वारा अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है प्रारंभ करता तो है वो अति उत्कृष्ट है। तो अति उत्कृष्ट है। मैं फिर से दोहराता हूँ, उसको लोग आज पढ़िए। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रिय को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कृष्ण भावनामृत आरंभ करता है तो वो अति उत्कृष्ट है। कोई पढ़िए। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी लेट हो आसक्ति गया। के कर्मयोग मोबाइल नंबर देके जाइए, फोन करना। प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। आंटी पढ़िएगा। तो पढ़िए, कोई और आंटी पढ़िए। मैं पढ़ लूंगी। दूसरे और यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति सीरियसली पढ़ो। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करता है और बिना किसी आसक्त के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो यहाँ पे दो टाइप के व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। एक है मिथ्याचारी और दूसरा है संघर्षकारी। मिथ्याचारी जो व्यक्ति है वो, आंटी जी क्या हुआ, ध्यान दीजिए। हाँ, कुछ नहीं, इनको बोल दी। ध्यान दीजिए क्लास में, बहुत सीरियस मैटर है ना ये। कोई ये नहीं है, घर के घरेलू डिस्कशन नहीं है। भगवत गीता है भगवान, जहाँ पे भगवान बोलते हैं नामे तिष्ठति वैकुंठा योगिनम अपि सर्वेषां मद्भक्ता यद भक्ता मद गायति तत्र तिष्ठति नारदा। मतलब ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ पे मेरे भक्त मेरे बारे में चर्चा करते रहते हैं या फिर मेरे वाणियों का चर्चा करते रहते हैं, मैं वहीं पे रहता हूँ, ये नारद। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भगवान स्वयं इधर सुन रहे हैं। आप लोग अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग उसको अभी धीरे धीरे उसका श्रद्धा अभी हो नहीं, लेकिन जितना आपका श्रद्धा बढ़ेगा, जितना आप रेगुलर आएंगे, आपको ना करें। भगवान स्वयं वहां पे रहते हैं जहाँ पे भगवत गीता का वाणी प्रचार है। भगवत गीता मतलब भगवत गीता, भगवत गान, गीत मतलब गान। भगवान ने जो गान गाया है 700 श्लोक का, उसके बारे में चर्चा है भगवत गीता, उसका संकलन है भगवत गीता। तो स्वयं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। तो सीरियसली सुनिए। तो दो टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक होता है प्रिटेंडर, मतलब एक होता है मिथ्याचारी और दूसरा होता है संघर्षकारी। तो मिथ्याचारी जो है वो क्या करता है, संघर्ष तो करता है और वो उसके बाद मतलब अपने और गलत काम, मतलब आप रहता काम तो करता है लेकिन उसका मन कहीं पे और रहता है, इंद्रिय कहीं पे और रहता है, वो कुछ और सोचता है और बाद में वो फिर से वो वापस अपने पुराने गलत अभ्यास में वापस चला जाता है। तो वो मिथ्याचारी है, वो दिखावटी करता है। और दूसरा है संघर्षकारी। संघर्षकारी जो व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों के जरिए संघर्ष करता रहता है। हो सकता है उसका कुछ समय तक पतन हो जाए, लेकिन वो अनुतप्त रहता है और फिर से वो प्रार्थना करता है भगवान को कि मुझे शक्ति दो ताकि मैं फिर से अपने स्थान में वापस आऊं। तो वो फिर से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। ऐसे धीरे धीरे जो वो करता रहता है, भगवान की कृपा से वो एक टाइम आता है जो वो अपने कंट्रोल में करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठीक है दूसरे को दिखाने के लिए मैं बाबा बन के बैठा हूँ, बाकी जब नहीं रहेंगे तो मैं अपना काम करूंगा, तो ऐसे व्यक्ति का पतन हो ही जाता है और एक समय समाज संस्कार हर से वो निकाला जाता है और वो पतन के गहरी खाई में वो चला जाता है। 28 नियतं कुरु कर्मत्वं नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायो अकर्मणा जायो कर्मणा शरीरं यत्र यपि च शरीरं यत्र सर्विचा तेन प्रसिद्ध्यति अकर्मणा। फिर से मैं पढ़ता हूँ। नियतं कुरु कर्मत्वं नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मो ज्वाय अकर्मणा कर्मो जयत अकर्मणा शरीर यात्रा यपि च शरीर यत्र बीजा तेन प्रसिद्ध्यति अकर्मणा। तेन प्रसिद्धे अकर्मणा। अपना नियत कर्म करो, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म करने का अपेक्षा कर्म करना। कर्म के बिना तो शरीर के निर्वाह भी नहीं हो सकता। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। कोई एक पढ़िए, पढ़िए रिंकी बाबू। अपना नियत कर्म करो
क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि एक जो साधक है उसको भी कर्म करना पड़ता है। अगर कोई योगी है तो उसको भी कर्म करता होता है। अब कर्म का ऐसा मतलब नहीं है कि 9 से 5 हो सकता है, वो साधक है उसको भी 9 से 5 कोई ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, लेकिन वो भगवान के बारे में ध्यान करता है। उसके रिलेटेड जितने भी आचरण है, जिसको भी उसको कर्म करना है, हवन करना है, तपस्या करना है, उसको भी कर्म करना पड़ता है। साधारण व्यक्ति को तो करना ही पड़ता है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं नियत कर्म करो, लेकिन कौन सा टाइप के कर्म बोल रहे हैं यहाँ पे? कौन सा टाइप के? सकाम, सकाम कर्म। कृष्ण भावमृत में होकर निष्ठावान। कृष्ण भावनामृत में रेखे निष्ठावान अकर्म करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ वही। जो कृष्ण भावनामृत में वो रहता है, भगवान के समर्पित कर्म रहता है, तो वो कर्म करो। क्योंकि कर्म ना करने से अपेक्षा अगर वो कोई बोलेगा कि मैं कृष्ण भावनामृत में कर्म नहीं करूंगा, मैं या फिर मैं अगर हो सकता है मैं कर्म करूं तो मेरा इंद्रिय बाहर चला जाएगा, मैं गलत काम करूंगा, उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन भगवान बोल रहे तुम ऐसा नहीं है कि अगर तुम बोल रहे हो कि कर्म नहीं करोगे मैं इसी डर के से तो तुम गलत काम करोगे, तुम गलत काम ही करोगे। इससे अच्छा तुम कर्म करने का प्रयत्न करो, मतलब अकर्म करने का प्रयत्न करो, मतलब कृष्ण को स्मरण रख के करो, तो वो करना श्रेष्ठ है। भगवान बोल रहे कर्म के बिना तो शरीर भी निर्वाह हो सकता। तुम कर्म करो कृष्ण को इच्छा करके, उसी से अपना जीविका चलाने का कोशिश करो। तो वो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। 3.9 यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोकायं कर्म बंधना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तथार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरे। यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकायं कर्म बंधना। तथा अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरे। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना ही चाहिए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना ही चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो। उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ आप लोगों, उसके बाद आप लोग पढ़िए। आप लोगों के पास एक भगवत गीता होना चाहिए, है ना? जो भी आ रहे रेगुलर, एटलीस्ट आप नहीं तो मोबाइल में आप खोल के उसको पढ़ना चाहिए, या फिर चश्मा आप ले लीजिए। डेली जब तो इधर एक ले लेते ना, कि व्यक्ति बोलेंगे ट्रांसलेशन उसमें। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। पढ़िए कोई। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियम कर्म करो, इस प्रकार तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यहाँ पे एक शब्द है, आप देखोगे यज्ञ अर्थात। यज्ञ अर्थात का क्या मतलब निकला हुआ है, नीचे लिखा होगा, पढ़िए उसको। वो जो अनुवाद है ना, हर एक शब्द का अनुवाद। एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया। तो यज्ञ का मतलब होता है एकमात्र यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है विष्णु। तो हम लोग जब यज्ञ बोलते हैं ना, इसका मतलब है विष्णु। इसलिए जो हवन कुंड बनता है ना, उसका जो हवन है वो बोला जाता है वो विष्णु का मुख है। यहाँ पे आहुति देते हैं, इसलिए उसको पवित्र रहते हैं, उसका प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं या फिर तिलक लगाते हैं, जैसे भी करते हैं। हवन कुंड जो है ना वो यज्ञ है, यज्ञ कुंड को विष्णु का मुंह बोला जाता है। इसलिए हम लोग कोई सच्चरित्र ब्राह्मण को ही देते हैं, क्योंकि बोला जाता है ब्राह्मण जो है, जिनके सही में जो ब्राह्मण है उनके थ्रू ही भगवान ग्रहण करते हैं, ना कि कोई शूद्र के हाथ में जो ये नहीं करते हैं। तो बोलते कोई भी कर्म करो, यज्ञ अर्थात कर्म ना, कोई भी कर्म करो वो एज ए विष्णु को खुश करने के लिए करो।
विष्णु को खुश करने के लिए करो। यज्ञ अर्थात मतलब यज्ञ के लिए करो, मतलब विष्णु को खुश करने के लिए करो। अभी कोई व्यक्ति को आप अगर खुश करना चाहते हो तो मतलब कैसा होगा, आप पूछोगे ना उसको क्या पसंद है नहीं पसंद है, उसके हिसाब से आप काम करोगे। तो भगवान बोल रहे कि तुम अगर जैसे मान लो कि कोई एक बाहर का उदाहरण दे रहा हूँ, कोई प्रेमिक प्रेमिका है, तो वो अगर एक प्रेमिक है प्रेमिका को खुश करना चाहता है तो वो हमेशा प्रेमिका को रिलेटेड कुछ ना कुछ जैसे देगा, मतलब उसको जो पहनना पसंद है या फिर उसको जो खाना पसंद है, इसे भी उसको जो देखना पसंद है उसके रिलेटेड चीजें देगा। ऐसा नहीं कि उसको पसंद ही नहीं ऐसा चीजें नहीं देगा। तो हम लोगों को भी विष्णु के रिलेटेड या फिर विष्णु को खुश करने के लिए जो कर्म है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान वो बोल रहे हैं कि विष्णु को खुश करने के लिए जो कर्म है वैसा करो, मतलब आपको फल जो है उसको विष्णु को अर्पित करके करो, उसके लिए वो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। जैसे आप भरत महाराज का देखते हैं, भरत महाराज जो रामायण के जो भरत महाराज है, उन्होंने भगवान का जब खरम लिया था तो ऐसा नहीं कि वो बोल रहे कि मैं अभी राजा हूँ, वो चले गए 14 साल के वनवास में, ऐसा नहीं, उन्होंने खरम को सिंहासन में रखा और नीचे बैठ गए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ विष्णु का ही है, मतलब भगवान राम भी उनका ही, तो सब कुछ उसके लिए ही कर्म कर रहे हैं, तो इसलिए उनको प्रोपाइटर रखा और बाकी सब हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में जो भी आता है हम लोग कुछ खुद से तो नहीं बनाते, इसलिए जो भी महान भक्त रहते हैं ना वो हमेशा, मैंने एक जगह देखा था एक आश्रम में, आश्रम क्या मतलब अभी भी बहुत सारे यंग बॉयज भी जो लोग स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं सीरियस, वो अपने सारे सामान में ICO लिखते हैं। इसको अंग्रेजी फॉर्म में बोलते हैं इन केयर ऑफ, मतलब मैं उसकी दायित्व प्राप्त हूं लेकिन मैं उसका करता नहीं हूं। हालांकि सामान उसने खरीदा है लेकिन उसमें लिखा हुआ है दायित्व प्राप्त, ऐसा नहीं लिखता कि मालिक। जैसे हम लोग दुकान में लिखते हैं ना प्रोप्राइटर या फिर मालिक, वो व्यक्ति जो सही में सिंसियर है वो कभी नहीं लिखता है कि मैं मालिक हूँ, क्योंकि उसने कुछ लाया ही नहीं, बनाया नहीं है। वो बोलता है दायित्व प्राप्त। जब हम लोग बोलते हैं दायित्व प्राप्त, मतलब हमारे अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम उसका रक्षा करें, उसका सामान करें। और हम उसका दूसरा भी मतलब निकलता है, जब हम बोलते हैं दायित्व प्राप्त तो हम उससे अटैच नहीं होते, हम उसमें आसक्त नहीं होते। तो वो समय के साथ सब चीजें टेम्पररी है, कुछ चीजें रहता नहीं है परमानेंट, समय के साथ सब खत्म हो जाता है। तो उस चीज से अगर वो दायित्व प्राप्त मानता है, अगर वो उसका मालिक नहीं मानते अपने आप को, तो उस चीज को हो जाने से, खराब हो जाने से, समय निकल जाने से वो दुखी नहीं होता है। तो हर एक व्यक्ति ऐसा सोच के करता है कि मैं, विष्णु ने मुझे दिया है, चाहे पति हो पत्नी हो घर परिवार हो जॉब हो सामान हो संपत्ति हो कुछ भी हो, तो वो ये सोचता है कि मुझे ये मिला है भगवान के हिसाब से, मुझे करना है उसको ऑफरिंग करने के लिए, ना कि मैं सोच लूं कि मेरा ही पैसा है मैं ही सब कुछ यूज करूं। है ना लीला आंटी, सही बता रहा हूँ ना? तो जब भी हम लोग मतलब हम लोग घर परिवार की भी भरण पोषण करते हैं तो वो कृष्ण भावनामृत में घर पोषण करना चाहिए, मतलब घर परिवार को ऐसे ही भरण पोषण करना चाहिए तो वो भी कृष्ण के लिए खुशी के लिए करे। कृष्ण को कैसे खुशी करेंगे, ताकि वो लोग भी अपना कर्म कृष्ण को खुश करने के लिए करें। हम लोग अगर कुछ भी अपना शरीर को भी इस्तेमाल करते हैं तो भी वो ऐसा ही यूज करने के लिए करें, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं या फिर कंठी माला पहनते हैं या फिर माला जप करते हैं, तो ये सब जी भी हम लोग शरीर का यूज कर रहे हैं। मंदिर जाते हैं पैदल चल के, पैर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाक का इस्तेमाल करें भगवान को चरण में जो फूल दिया उसको कान सूखने के लिए, कान का इस्तेमाल करें भजन कीर्तन सुनने के लिए, जीवा का इस्तेमाल करें भगवान का प्रसाद करने के लिए, तो पूरा शरीर को हम भगवान के कर्म में लगाते हैं। वही बोल रहे यज्ञार्था कर्मणा, मतलब विष्णु को खुश करने के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे, मैंने शुरू में भगवत गीता शुरू में जब यह था वहां पे मैंने एक ट्री बताया था, एक मतलब विष्णु कौन है, कृष्ण कौन है, महाविष्णु क्या है, गर्भदक्षाय विष्णु क्या है, आप लोगों को याद है कुछ? अगर याद नहीं है तो आप लोग पहले एक बार रिवाइज कर लेना, या फिर मैं डिटेल में बाद में कभी और बताऊंगा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण डायरेक्टली नहीं बोल रहे, विष्णु बोल रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान ओपुलेंट मतलब अपना संपत्ति बता रहे कि ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस में रहता है, वो बूट कोट सूट टाई पहन कर रहता है, लेकिन घर में जब आता है वो घोड़ा बन जाता है, उसका बेटा उसके पास होता है। हालांकि वो अपने ऑफिस में IAS ऑफिसर होगा, लेकिन घर आएगा तो वो अपने बेटा के लिए वो एक घोड़ा ही है। तो सही में जब भगवान अपना ऑफिस में दुनिया भर का संभालने का काम करते हैं तो वो विष्णु रूप में होते हैं, लेकिन जब आप अपने भक्तों के साथ संबंध जोड़ते हैं तो वो कृष्ण रूप में होते हैं। तो वहां पे उनका अनवद्य प्रेम रहता है, इसीलिए कृष्ण रूप में प्रेम जो है वो भक्त सर्वोच्च ही माना जाता है। ओके, दूसरे श्लोक 10वें श्लोक,
सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा सहयोग्य प्रजाशिष्टा पुरा उवाच प्रजापति पुरा वाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्याम अनेन प्रज विषय एष व अस्तु इष्ट कामधुक्। कामधुक्, देखो नीचे जो है ना हर एक शब्द के साथ संस्कृत दिया हुआ है, ऐसे तोड़ तोड़ के आप पढ़ सकते हो। अगर श्लोक से नहीं पढ़ पा रहे हो तो नीचे जो बोल्ड लेटर में लिखा है ना उसको भी पढ़ सकते हो। देखो सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा सहयोग्य प्रजाशिष्टा पुरा उवाच प्रजापति पुरा वाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्याम अनेन प्रज विषय मध्यम एष व अस्तु इष्ट कामधुक्। ऐसा वा असु काम फिर से बोल केटे केटे बोलो ना नीचे का, हाँ, नीचे बोलो। अनेन प्रसविष्यद्याम अनेन पशु विषय एष व अस्तु इष्ट कामधुक्। ऐसा वा काम नीचे का जो शब्द है ना उसको आप एक एक शब्द पढ़ो, हाईलाइट किया हुआ जो शब्द है। ये यहाँ जाइए अच्छा ये नीचे इसके जाइए, नीचे जाइए। हाँ यहाँ पे जो हर एक शब्द का संस्कृत में अनुवाद है। अब पढ़िए, अब ऐसे करके पढ़िए तब समझ में आएगा। हाँ समझे, तो ऐसा इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। सृष्टि के आरंभ में सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने, प्राणी के स्वामी प्रजापति है, विष्णु के लिए प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा संपत्तियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से क्योंकि इसके करने तुम्हें से सुखी पूर्वक रहने तथा तुम्हें सुखी पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सारे प्रॉब्लमों का समाधान यहाँ पे बता रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रोचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। मतलब जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा, सृष्टि में बोला है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। पढ़िए कोई इसको। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रखने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकें। तो यहाँ पे सृष्टि के शुरू में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने, प्रजापति कौन है? ब्रह्मा। दक्ष भी प्रजापति ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने सब कुछ रचा है। ब्रह्मा जी के बेटे थे ना दक्ष, प्रजापति ब्रह्मा के संतान है दक्ष। तो प्रजापति जो है वो ब्रह्मा जी, उन्होंने सारे सृष्टि को रचा है। तो उन्होंने बोला है विष्णु के लिए इंपॉर्टेंट है, यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं को संततियों को रचा, सारे देवताओं को और मनुष्यों का और उनके संतान को उन्होंने बनाया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। तो यहाँ पे यज्ञ करने बोल रहे थे, तो हमने बोला अलग अलग समय में अलग अलग यज्ञ करने का व्यवधान था। सत्ययुग में लोग सही में वन जंगल में जाके 1 लाख साल उम्र था, 10,000 साल तपस्या करते थे। त्रेता युग में लोग 1,000 साल जीते थे, 10,000 साल जीते थे, 1,000 साल वो हवन कुंड में आहुति देते थे और हवन कुंड का साइज लिटरली जयपुर जैसा था। और द्वापर युग में लोग 1,000 साल जीते थे और 100 साल वो मंदिर में ही समय बिताते थे। और इसीलिए द्वापर युग का मंदिर, आप जैसे जगन्नाथपुरी देखेंगे वो द्वापर युग का मंदिर है, इतना बड़ा है, इतना भव्य है। तो इसीलिए, लेकिन अभी इतना समय नहीं है लोगों के पास, उतना पैसा भी नहीं है, कहाँ दे, इसलिए इस युग में बोल रहे हैं संकीर्तन यज्ञ, जो हम लोग हरे कृष्ण संकीर्तन पहले कर रहे थे या फिर नाम जप करते हैं, इस यज्ञ ही सब कुछ है। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर ये करोगे तो तुम्हारे सारे वांछित प्राप्त होगी। तो हमारे वांछित वस्तु प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें सुपरफिशियल हमें और कुछ करना है। अगर हमें विश्वास है, हम कर्म तो करेंगे साथ में, अगर हम लोग संकीर्तन यज्ञ में भी या फिर नाम कीर्तन में भी भाग लेंगे तो हमारा सारे जो वांछित वस्तु है वो प्राप्त हो सकेगी। तो ये देवताओं के लिए भी
देवता भी बोल रहे हैं कि अगर आप यज्ञ में भागीदार लेंगे तो आपको सारे वांछित वस्तु ऐसे ही प्राप्त हो सकेंगे। इतना तक रखें या आगे बढ़े? मानसी, रिंकी भाभी, नहीं टाइम तो है, 10 तो हो गया। 10 हो गए, बाकी लोग पूछ लेते हैं। माला करेंगे। हाँ वही तो अभी तो माला ऊपर से भी तो करेंगे। ऐसे तो समय दो, हम लोग को और थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या ही करेंगे घर में जाके। नहीं अब अपना जो कर्म है ना वो तो करना ही है, लेकिन साथ में इसको भी समय देना है, क्योंकि हम लोग अगर 24 घंटा में देखेंगे तो उसमें हम लोग यहाँ पे 1 घंटा भी शायद मुश्किल से ही बिताए हैं। हमें विश्वास नहीं है, लेकिन अगर मैंने ऐसे अपने जीवन में बहुत सारे उदाहरण दिखाऊंगा। वो बस एक व्यक्ति है, वो घर परिवार वाले हैं, वो संकीर्तन यज्ञ के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, मतलब प्रचार करते हैं, और भगवान ऑटोमेटिकली उनके घर परिवार संपत्ति के लिए जो भी चाहिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो मंदिर भी बना चुके हैं। एक बार मैं इंदौर में मिला था, एक प्रभु जी हैं, मतलब एक भक्त हैं, उनका नाम है सर्वसाक्षी दास। वो कोई जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो संकीर्तन करते। उनके पिताजी ने भी बोला कि तुम संकीर्तन, वो जगह जगह में जाके प्रचार करते हैं। और भगवान कैसे अद्भुत लीला है, हर जगह में उनको भरण पोषण होता है, सब कुछ होता है। वो इतना उनका भगवान ने उनको सब कुछ दिया, वो मंदिर भी बना चुके हैं एक जगह विदिशा में। विदिशा नाम आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पे उन्होंने मंदिर भी बनाया। मैं आपको चाहे तो कभी ऑनलाइन भी मिला भी दूंगा। वो घर परिवार है, उनके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, और अच्छा घर है उनका। लेकिन भगवान के लिए जो करता है ना, भगवान उनको 10 गुण देता है। हमें श्रद्धा नहीं है। एक जो भक्त होता है ना, एक प्रकार भेद होता है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। अंतर होता है जिसको जितना श्रद्धा है वो उतना बड़ा भक्त, जिसको जितना विश्वास। हाँ, अवश्य राखी कृष्ण सुदृढ़ विश्वास, मतलब कृष्ण हमेशा रक्षा करेगा, मुझे उसका शरणपन्न होना है। हम कृष्ण को छोड़कर दुनिया पर शरणपन्न हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर भजन लाल शर्मा से लेकर हर किसी का शरणपन्न हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण का शरणपन्न कोई नहीं होता है। कृष्णा बोल रहे सिर्फ मेरे तरफ घूम के तो देखो, मेरा नाम जप करके तो देखो। लेकिन हमको उसको छोड़ के दुनिया भर के लोगों के शरणापन्न है, लेकिन हमें निराशा ही मिलता है। तो हमें समय देना चाहिए, क्योंकि समय किसके कितना किसके पास है कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग बोल रहे हैं तो फिर